तो आज हम एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो रामायण से भी पहले शुरू हुई थी। एक ऐसी कथा जिसमें छिपा है वो राज कि कैसे दो श्रापों ने भगवान राम की पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। जब भी हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम सुनते हैं तो क्या सोचते हैं? एक ऐसे इंसान के बारे में जो डिसिप्लिन, धर्म और सैक्रिफाइस का जीता जागता सिंबल है। उन्होंने हमेशा हर एक नियम, हर वचन का पालन किया। एक परफेक्ट सन, एक परफेक्ट हस्बैंड और एक परफेक्ट किंग। लेकिन फिर एक सवाल मन में जरूर आता है कि एक ऐसा इंसान जिसने कभी कोई गलती नहीं की, जिसने हमेशा धर्म का पालन किया, उसकी लाइफ में इतना दुख क्यों था? क्यों उन्हें अपनी ही पत्नी, अपनी सीता से अलग होना पड़ा? क्यों उन्हें 14 साल वनवास में काटने पड़े? इन सारे क्यों का जवाब दो बहुत पुराने श्रापों में छिपा है। तो चलिए पहले श्राप की बात करते हैं। इसकी कहानी त्रेता युग से भी पहले शुरू होती है। ये वो कथा है जिससे पता चलता है कि कैसे भगवान विष्णु के ही एक भक्त के श्राप ने राम के भाग्य में अपनी पत्नी से बिछड़ने का दुख लिख दिया था। ये कहानी है असुर राजा जालंधर और उसकी पत्नी वृंदा की। जालंधर इतना पावरफुल था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता था। लेकिन उसकी इस अनबिलीवेबल पावर का सीक्रेट क्या था? सीक्रेट था उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता भक्ति। जब तक वृंदा का सतीत्व, उनकी डिवोशन अटूट थी, जालंधर को कोई भी हरा नहीं सकता था। इम्पॉसिबल था। अब हुआ ये कि जालंधर के अत्याचार इतने बढ़ गए कि तीनों लोग कांप उठे। जो कॉस्मिक बैलेंस था वो बिगड़ने लगा। सब देवता परेशान होकर आखिरकार भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उनसे गुहार लगाई कि किसी तरह इस सृष्टि को बचाइए। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु को एक बहुत ही कठोर कदम उठाना पड़ा। एक पेनफुल डिसेप्शन। जब जालंधर बैटलफील्ड पर था तब विष्णु ने उसी का रूप लिया और वृंदा के महल पहुंच गए। वृंदा उन्हें अपना पति ही समझी और इस छल की वजह से अनजाने में ही उनका पवित्र व्रत, उनका पतिव्रता धर्म टूट गया। और बस जैसे ही वृंदा का व्रत टूटा, ठीक उसी पल बैटलफील्ड में जालंधर की सारी शक्तियां खत्म हो गई और वो मारा गया। धर्म की रक्षा तो हो गई, अ ग्रेट कॉस्मिक पर्पस वाज सर्व्ड, लेकिन इसकी कीमत चुकाई एक भक्त ने, जिसका विश्वास टूट गया। जब वृंदा को इस धोखे का पता चला तो उनका दिल टूट गया और उस टूटे हुए दिल से उन्होंने अपने ही आराध्य देव भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जिस तरह आपने छल से मुझे मेरे पति से अलग किया है, ठीक उसी तरह आपको भी अपने अगले जन्म में अपनी पत्नी से अलग होने का वही दर्द सहना पड़ेगा। और यही श्राप, यही कर्स त्रेता युग में सच हुआ। जब विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया तो रावण ने भी एक साधु का वेश बदलकर ठीक उसी तरह छल से माता सीता का हरण कर लिया और राम को उनसे अलग रहना पड़ा। जैसा छल वैसा ही परिणाम। ये तो था पहला श्राप। अब चलते हैं दूसरी कहानी पर। ये श्राप इस बात का जवाब है कि आखिर क्यों भगवान राम को सीता को वापस पाने के लिए इंसानों की नहीं बल्कि वानरों की सेना की जरूरत पड़ी। तो बात कुछ ऐसी है कि एक बार देवर्षि नारद मुनि एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे। और आप जानते हैं, वो राजकुमारी असल में देवी लक्ष्मी का ही एक रूप थी। नारद मुनि उनसे शादी करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक स्पेशल वरदान चाहिए था। तो वो सीधे पहुंचे भगवान विष्णु के पास। अब यहाँ पर आता है कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। नारद मुनि ने जो शब्द इस्तेमाल किया वो था हरि। संस्कृत में हरि शब्द के दो मतलब हैं। एक तो भगवान विष्णु खुद और दूसरा मतलब है बंदर यानी वानर। तो नारद ने विष्णु से मांगा, प्रभु मुझे हरि जैसा मुख दे दीजिए ताकि मैं स्वयंवर में सबसे सुंदर दिखूं और राजकुमारी मुझे ही चुने। अब उनका मतलब तो साफ था, वो विष्णु जैसा सुंदर रूप चाहते थे। लेकिन भगवान विष्णु तो अपनी लीला रचने में माहिर हैं। उन्होंने हरि मुख तो दे दिया पर विष्णु वाला नहीं, उन्होंने दे दिया दूसरे मीनिंग वाला हरिमुख यानी एक बंदर का चेहरा। और जब नारद मुनि स्वयंवर में पहुंचे तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हुआ होगा। सब उनका बंदर जैसा चेहरा देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अपने इस अपमान से नारद मुनि गुस्से से लाल हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु को एक और श्राप दे दिया। उन्होंने कहा,
आपको वृंदा का श्राप तो मिला ही है कि आप अपनी पत्नी से अलग होंगे। मैं उसमें ये जोड़ता हूँ कि जब आप अपनी पत्नी को ढूंढने निकलेंगे ना, तब आपको इंसानों की नहीं बल्कि इन्हीं बंदरों की मदद लेनी पड़ेगी। एक वानर ही आपकी जीत का कारण बनेगा। और बस यही वो श्राप था जिसकी वजह से त्रेता युग में भगवान राम की सेना में इंसान नहीं बल्कि हनुमान, सुग्रीव और अंगद जैसे महान वानर थे। और जैसा कि नारद ने कहा था, हनुमान ही उनकी जीत के सबसे बड़े कारणों में से एक बने। तो ये थी वो दो कहानियां, दो श्राप। अब चलिए इन दोनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे श्रीराम की पूरी जिंदगी इन्हीं श्रापों को पूरा करने का एक जरिया बन गई। तो देखिए कनेक्शन कितना क्लियर है। वृंदा के श्राप का नतीजा सीता जी का हरण और राम का अपनी पत्नी से बिछड़ना, और नारद के श्राप का नतीजा इस मुश्किल समय में उनकी मदद के लिए वानर सेना का आना। एक तरह से देखें तो श्रीराम का पूरा जीवन इन दो पुराने श्रापों को पूरा करने का एक मीडियम ही था। उनका जन्म ही इन वचनों को निभाने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उन्होंने हर दुख, हर पीड़ा, हर चैलेंज को बिना किसी शिकायत के शांति से एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। यानी वो इंसान जो हर हालत में, हर परिस्थिति में सही रास्ते पर चलता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, चाहे वो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उनकी लाइफ हमें यही सिखाती है कि डेस्टिनी यानी भाग्य शायद हमारे रास्ते में मुश्किलें लाए, लेकिन धर्म हमें उन मुश्किलों का सामना करना सिखाता है। राम का जीवन एक सवाल छोड़ जाता है कि सबसे बड़ी जीत नियति को बदलने में है या उसे मर्यादा के साथ, ग्रेस के साथ निभाने में है। और शायद यही उनके जीवन का सबसे आखिरी और सबसे गहरा मैसेज है।